एक इंश्योरेंस एजेंट जिसका पूरा घर ऋण में पड़ा हुआ है, जिसमें उसमें घर में इतना कर्जा है, मां बीमार है, उसको पैसा तुरंत चाहिए, वो थोड़ी सी गड़बड़ पॉलिसी बेचेगा, उसको जो कमीशन आएगी उससे अपने घर को चला लेगा। अब उसके लिए कितना मुश्किल है कि मैं इसकी काम की पॉलिसी बेचूंगा तो मेरा घर मर जाएगा, और इसको थोड़ी सी गड़बड़ पॉलिसी बेचूंगा तो मेरा घर चल जाएगा। इसको लूटूं या अपने को बचाऊं, इसको बचाऊं या अपने को लुटवाऊं। आसान नहीं है एथिकल होना हमेशा। एथिकल और इमोशनल डिसीजन, ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको लाखों में कोई एक टीचर ऐसा होगा जिसका बच्चा जब नहीं पढ़ रहा हो ठीक तो अपने हाथ से अपने बच्चे को फेल कर देगा। लाखों में कोई ऐसा वाइस चांसलर या चांसलर होगा जो अपने बच्चे के नंबर कम आने पर अपनी ही यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन देने से मना कर देगा। लाखों में कोई ऐसा जज होगा जो अपने बेटे की गलती पे उसको मौत की सजा दे के सुना के पेन को तोड़ देगा, कोई जज नहीं करेगा। लाखों में कोई पुलिस वाला ऐसा होगा जो अपने बेटे की गलती पे अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर लिख देगा। अर्जुन के लिए सिचुएशन आसान नहीं थी। लाखों में कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने बेटे का ऑपरेशन छोड़ के किसी और अर्जेंट ऑपरेशन को देखने के लिए चला जाएगा। लाखों में कोई ऐसा निर्माता निर्देशक होगा जो अपने बच्चे को लॉन्च करने के लिए की बजाय किसी और के बच्चे को लॉन्च करने चला जाए। लाखों में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो अपने बच्चे को टिकट दिलाने की जगह किसी और के बच्चे को टिकट दिलाए। इनके उल्टे उदाहरण तो बहुत मिलेंगे, पर ऐसे उदाहरण, क्योंकि ये नेचुरल है कि आप इमोशन को एथिक्स के ऊपर चूज करते हो, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है या जो सही है उसमें क्या चूज करना है। एक टैक्सी ड्राइवर, आपको पता है यहां से आपको दफ्तर जाने के रोज 500 रुपए लगते हैं, वो एक दिन आपसे 300 मांगता है, आपको मालूम है ये गलती से कम मांग रहा है, तो क्या आप उसको 200 एक्स्ट्रा दोगे? मुश्किल होता है ये डिसीजन। एक रेस्टोरेंट में आपने 5 डिश ऑर्डर करी और गलती से उसने 3 का बिल भेज दिया। अब आप क्या बोलोगे कि उसको कि नहीं 5 का बिल दूंगा मैं क्योंकि मैं तो 5 ऑर्डर किया? कि ये लाइफ इंश्योरेंस एजेंट वो जानता है मेरा भाई ये टर्मिनली इल है, ये मरेगा, इसको कोई पॉलिसी नहीं देगा, लेकिन उसकी झूठी पॉलिसी बनवाता है। आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे एक फेवर मांगता है कि तेरी कंपनी की सीक्रेट मुझको दे दे, तू मेरा दोस्त 20 साल से है और इस कंपनी में केवल 2 साल से है। अब आप फ्रेंड के लिए करोगे या कंपनी के लिए एथिक्स को प्रैक्टिस करोगे? एक 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 ऐसे पिता जिनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और आप कर्जे में हैं, और डॉक्टर कहता है कि आप इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लो, आपका कर्जा बच जाएगा। क्या किया जाए? कर्जे को बढ़ाऊं या उस पिता को चलाते रहूं जिन्होंने कभी ठीक नहीं होना है? एक ऐसा हस्बैंड जिसको अभी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उसकी पत्नी के पास पैसा नहीं, उसको लाखों रुपया चाहिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए, और उसका बॉस उसको बोलता है एक रात के लिए मेरे साथ सो जा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। वो क्या करे? अपने हस्बैंड को मरने दे या उनके पास जाए और एक रात वहां सो जाए और फिर अपने हस्बैंड को बचाए? ये डिसीजन टफ होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्नो, हाँ, एक दोस्त आपका किसी को एक्सीडेंट में मार आता है और आपको अगले दिन पता चलता है कि किसी और को पकड़ लिया गया हत्या के आरोप में, क्योंकि जिस आदमी को ये मार के आया उसकी डेथ हो गई। आपके दोस्त को नहीं, उसको पकड़ा गया है। तो आप सच बोलोगे या रुक जाओगे? बहुत सारी कंडीशंस, ऐसी टफ सिचुएशन। आपके पिता हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, इमेजिन करिए, और पिता ठीक नहीं हो रहे हैं, रिकवर नहीं कर रहे, रिकवर करना मुश्किल हो रहा है, पर उनकी एक 10 करोड़ की पॉलिसी है जो आज रात 12 बजे के बाद लैप्स कर जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आज रात 12 बजे से पहले वो मर गए तो 10 करोड़ आपको मिल जाएंगे। आप अपना करियर बचा सकते हो, या आप उनको बचाने में लग गए और रात को 12 पार कर गया तो वो 10 करोड़ हाथ से निकल गए। अब क्या करोगे? 10 करोड़ लोगे या पिता को बचाओगे? अर्जुन की सिचुएशन इजी नहीं थी, पर ये सब डिसीजंस लेने के लिए भगवत गीता में सिखाया गया है कि वैल्यूज जब सामने होना आपके क्लियर तो डिसीजन लेना इजी है, और जब वैल्यूज नहीं है, वैल्यूएबल्स आपके सामने हो तो डिसीजन लेना मुश्किल है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। जब भगवत गीता पढ़ लेगा व्यक्ति तो उसको कोई हरा नहीं सकता दुनिया में। मोरालिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, इंटेग्रिटी सिचुएशनल नहीं है कि मैं ईमानदारी को सिचुएशन के हिसाब से यूज करूं, स्ट्रैटेजी के हिसाब से यूज करूं, अपने फायदे के लिए ईमानदारी का इस्तेमाल करूं। इट इज बेटर टू डिजर्व एन ऑनर एंड नॉट रिसीव इट रादर देन रिसीविंग द बैज ऑफ ऑनर विदाउट डिजर्विंग इट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एथिक्स को लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तभी प्रैक्टिस करते हैं जब वो आसान होता है।
देखिए इट इज एथिकल होना वो नहीं है कि व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग व्हेन देयर इज नो चॉइस। एथिकल होना तब है व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग, व्हेन डूइंग द राइट थिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड यू आर स्टिल डूइंग द राइट थिंग। जब सही काम करना सबसे मुश्किल काम है और फिर भी आप सही काम करते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फ़ोन मिलाओ। पूछो, सर ये क्या चीज़ है, मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए ऐसा आप आकर के पूछिए। कितना पैसा लगेगा? सी लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था, आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।